लेट्स स्टार्ट। यस, ओके, चलो। सो हम लोग बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है अपना? 3। जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 हम लोग जो देख रहे हैं वो है री ऑर्डर लेवल। किसकी बात कर रहे हैं अपन? रीऑर्डर लेवल। एकदम आराम से सुनना समझना, बढ़िया एकदम पढ़ाऊंगा माहौल। इसके अंदर क्या है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला है इसके अंदर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला देके स्टार्ट करना सॉल्व ये नहीं है। अपन क्या करेंगे, उसका लॉजिक सीखेंगे, पूरा उसका एंड तक चलेंगे और फिर हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे हैं, द कॉन्सेप्ट दैट वी आर सीइंग हियर इज रीऑर्डर लेवल। सो व्हाट इज दिस रीऑर्डर लेवल? एकदम सिंपल बात है। रीऑर्डर लेवल, it is the level at which order for material is placed। वो लेवल है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करते हैं कि भाई अब टाइम आ गया है कि मटेरियल का ऑर्डर अपने को क्या करना है, प्लेस करना है। जैसे हमारे पास मटेरियल है, हम क्या करते हैं, हम लोग उसको यूज करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। बट जब एक लेवल आता है ना, उस लेवल पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब दोबारा से हमको माल मंगवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर माल नहीं मंगवाया इस समय पे तो हमारी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी और हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। प्रोडक्शन करने के लिए माल नहीं बचेगा और धंधा ठप हो जाएगा कुछ समय के लिए, जब तक मटेरियल नहीं आएगा तब तक। समझ में आया आपको? और सिंपल करते हैं, आप समझने की कोशिश करना। जैसे घर में आटे की बात करते हैं, मम्मी इस कॉन्सेप्ट को यूज करती है। तो रीऑर्डर लेवल, मुझे बताओ मम्मी पापा को आटा लाने के लिए कब कहती है? जब आटा खत्म हो जाता है तब, या कुछ आटा बचा हुआ है तब? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले। डिपेंड करता है पापा कितने टाइम में लेके आते हैं बोलने के बाद। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके हिसाब से मम्मी क्या करती है, पापा को बोलती है कि अब इतना ही आटा बचा है, आटा लेके आ जाना। तो दैट इज रीऑर्डर लेवल। समझा बात को? यही कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यूज होता है कि हमने क्या करना है, एक ऑर्डर लेवल हमने डिसाइड करनी है कि हमने दोबारा से अपना माल जो है वो कब मंगवाना है। बराबर है कि नहीं? समझ में आया आपको? यस, दैट इज रीऑर्डर लेवल, द लेवल एट विच द ऑर्डर फॉर मटेरियल इज प्लेस्ड। जैसे अब मुझे बताओ, जैसे एक सिंपल एग्जांपल और एग्जांपल देते हैं, आप भी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हो। मैंने कहा ना, हर एक कॉन्सेप्ट आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि मतलब कोई उसका बवाल नहीं बनाना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको भूख लगने वाली, कितने बजे लगने वाली है भूख? हाँ, 2 बजे लग गई, वो छोड़ो, कितने बजे लगने वाली है भूख? 2 बजे लगने वाली है मान लो। फॉर एग्जाम्पल नाउ योर बॉडी साइकिल इज सच दैट कि यू फील हंग्री एट वॉट, 2 o'clock। ठीक है ना? तो आपको 2 बजे जो है वो आपको भूख लगती है। अब मान लो आज जो है ना, आज गुड़ी पाड़वा है, बराबर कि नहीं? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुड़ी पाड़वा। अब आज मान लो आज आपका मेस बंद है, कैंटीन बंद है, सब कुछ बंद है मान लो। सो यू डिसाइड कि टुडे आई विल ऑर्डर फूड। बराबर कि नहीं? अब मुझे बताओ, आप कितने बजे ऑर्डर करोगे? 2 बजे ऑर्डर करोगे क्या? 2 बजे तो भूख लगेगी। तो ऑर्डर कब करोगे? 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 घंटे, कितने पहले ऑर्डर करोगे? जितना टाइम लगेगा उसे डिलीवर करने के लिए, उसके हिसाब से मैं ऑर्डर करूंगा। समझ रहा है बात को? मतलब अगर आप ऐप पे देख रहे हो कि उसको आधा घंटा लगता है डिलीवरी करने के लिए, बराबर के नहीं, तो आप बोलते हो कि मैं काम करता हूं 1:30 बजे मैं ऑर्डर कर लेता हूं, तो जैसे ही 2 बजेगी और मुझे भूख लगेगी, मेरे पास खाना आ जाएगा।
तो 130 इज योर रीऑर्डर लेवल। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये हम लोग को बस फॉर्मूला के थ्रू सीखना है, उसका लॉजिक सीखना है, सिंपल है। सो व्हाट इज रीऑर्डर लेवल? द लेवल एट विच यू प्लेस द ऑर्डर। आया बात समझ में आपको? यस। तो दोस्तों अब जैसे वानी जोशी, वानी बेटा क्लास के बाद अब आपका वो जीएसटी वाला जो कंटेनर रिजेक्ट रिटर्न वाला जो है ना, मैं वो क्लास के बाद आई वेट, है ना, अपन क्वेरी आपका सॉल्व कर लेंगे एंड देन ओनली आई विल कंक्लूड द सेशन। बट अभी ये एक फ्लो बना है ना, तो इसको अपन बिगाड़ते नहीं है बेटा, ठीक है? प्रॉमिस आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा, नथिंग टू वरी। अब जैसे ये जो है ना दोस्तों, अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है मटेरियल अपन यूज करते जा रहे यूज करते जा रहे यूज करते जा रहे, और जैसे जैसे यूज करते जाएंगे इधर मटेरियल क्या हो जाएगा अपना जीरो। बट क्या अपन कभी चाहेंगे कि अपना मटेरियल जीरो हो? या अगर जीरो हो भी गया तो जैसे ही जीरो हो गया तुरंत अपने पास मटेरियल आ जाना चाहिए। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, अपन एक लेवल डिसाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन? रीऑर्डर लेवल। इसको क्या बोलते हैं अपन? रीऑर्डर लेवल। आया क्या बात समझ में आपको? इसको क्या बोलते हैं अपन? रीऑर्डर लेवल। अब ये रीऑर्डर लेवल कैसे सेट करना है, तो बच्चों इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला, पहला, हाँ, दो फॉर्मूला है, ठीक है ना? दोनों लॉजिक समझना है अपने को। सो पहला फॉर्मूला अपना क्या है? एक है मैक्सिमम कंजम्पशन, एक क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये पहला फॉर्मूला है। अब ऑब्वियसली सर इसको हम लोग को लॉजिकली समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला क्यों है, तो स्टेप बाय स्टेप एकदम अपन क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है? तो दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, फर्स्ट इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो सबसे पहले अपन जब बात करते हैं अबाउट टर्मिनोलॉजी विच इज कंजम्पशन, तो कंजम्पशन मतलब अपन क्या कहते हैं? कंजम्पशन मतलब यूसेज, कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो। तो यूसेज जो है आपका तीन तरीके का हो सकता है। एक क्या हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है, एक मिनिमम हो सकता है, और तीसरा एवरेज हो सकता है, कि तुम ज्यादा से ज्यादा कितना यूज करोगे और कम से कम कितना यूज करोगे। एंड मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज। बात सही है एकदम। अगर आप बोलोगे कि भाई अगर हम लोग मैक्सिमम जो है ना, हम मैक्सिमम 10 kg यूज करते हैं, ऐसा लिख देता हूं मैं, ये शिफ्ट करता हूं इधर, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम, तो इस ऑर्डर में चलते हैं। तो अगर मैं कहूं कि मैं मिनिमम 10 किलो यूज करता हूं, मैक्सिमम 30 किलो यूज करता हूं, तो एवरेज कितना यूज होता है अपना? 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 kg इज द एवरेज कंजम्पशन। अभी तक मैं मैक्सिमम पे नहीं आया, मतलब फॉर्मूला पे नहीं आया, मैं अभी आपको पहले क्या समझा रहा हूं, ये कंजम्पशन का मतलब समझा रहा हूं मैं। समझा क्या आपको? कंजम्पशन मतलब क्या बोल रहे? यूसेज, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट, आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड कंजम्पशन, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा पॉइंट जो क्या है? रीऑर्डर पीरियड। नाउ व्हाट इज रीऑर्डर पीरियड? रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन फॉर व्हाट? डिलीवरी ऑफ गुड्स। आज ऑर्डर प्लेस करा तो कितने टाइम में आएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे? रीऑर्डर पीरियड। जब आप कोई भी क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट पे, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कोई भी वेबसाइट पे अगर, या अपना जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, किधर भी अगर आप देखोगे
तो वहां पे आपको ऐसा लिखा हुआ आता है कि डिलीवरी एक्सपेक्टेड बिटवीन 4 to 6 days, लिखा हुआ होता है ना, ऐसे 4 से 6 दिन बताता है वहां पे वो। तो वो क्या है कि वहां पे वो अपना मिनिमम मैक्सिमम बोल रहा है, वो बोल रहा है आपको डिलीवरी 4 से 8 दिन में आपको मिल जाएगा, 4 days में आपको मिल जाएगा, या आपको 8 days में मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, जल्द से जल्द आपको अगर आ गया तो 4 दिन में भी आ सकता है, या तो खींच खींच के आपका 8 दिन में आएगा, बट 8 दिन में फिर पक्का आ जाएगा आपको। समझ में आया आपको? एंड फिर यहाँ पे बीच में अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एवरेज क्या रहेगा अपना, कि ऑन एन एवरेज 6 days में डिलीवरी हो जाएगा। अब जैसे आप लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग में इस समय पे बच्चे देख रहे हैं, वो ये पूछते हैं हमेशा कि सर अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करूं तो मेरे को बुक्स कितने दिन में आ जाएंगी। तो मैं बोलता हूं कि बेटा आपको 4 से 6 दिन में बुक्स आ जाएगी आपको। तो मैं 4 से 6 दिन जब बोलता हूं तो मुझे पता है जल्द से जल्द अगर बुक्स जानी है तो वो 4 दिन में चली जाएगी, बट मैक्सिमम 6 days में तो हर बच्चे की बुक डिलीवर हो जाती है किधर भी। तो ये मैं उसको क्या बोल रहा हूं, री ऑर्डर पीरियड, कि आज अगर ऑर्डर प्लेस करोगे तो कितने दिन में आपको बुक्स मिलेगी, वो जो टाइम पीरियड है इसको अपन क्या बोलते हैं, री ऑर्डर पीरियड। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो हमने पहले अभी तक फॉर्मूला कुछ नहीं सीखा, हमने पहले टर्मिनोलॉजी सीखी कि कंजम्पशन का मतलब क्या होता है और रीऑर्डर पीरियड का मतलब क्या होता है। क्या ये बच्चों आप तक बात पहुंची? बोलो हाँ या ना। ये क्लियर है एकदम? ये रीऑर्डर पीरियड को लीड टाइम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीड टाइम, कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, लीड टाइम भी बोला जाता है। क्लियर है एकदम? ठीक है। अब जो है हम फॉर्मूला की बात करेंगे कि सर अब अगर कंजम्पशन मिनिमम एवरेज मैक्सिमम दिख रहा है, रीऑर्डर पीरियड मिनिमम एवरेज मैक्सिमम दिख रहा है, तो सर रीऑर्डर लेवल को डिसाइड करने के लिए सर हम मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्यों कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में बातचीत करेंगे अभी। तो एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के समझना कॉन्सेप्ट क्या है करके, कि लॉजिक क्या है, मजा आ जाएगा आपको। अब सुनो बच्चों, अब क्या हो रहा है ना कि एक चीज आपको जो दिमाग में रखनी है, एक थॉट जो ध्यान में रखना है, कि वो रीऑर्डर लेवल ऐसा सेट करना है। कैसा सेट करना है? ऐसा सेट करना है रीऑर्डर लेवल कि हम कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो, कभी भी अपने पास मटेरियल खत्म नहीं होना चाहिए। इस इरादे से हम वो रीऑर्डर लेवल को जो है ना वो सेट करेंगे। दिमाग में क्या बात है कि हमने आउट ऑफ स्टॉक कभी नहीं होना है। आउट ऑफ स्टॉक होने की रिस्क हमको 0 रखनी है। समझा क्या आपको? आउट ऑफ स्टॉक होने की रिस्क हम लोग को क्या करनी है? 0 रखनी है दोस्तों, 0। हर घड़ी हर समय हमारे पास माल होना चाहिए। आया बात समझ में? तो अब क्या होता है, इस रीऑर्डर लेवल को डिसाइड करने के लिए मैं पहले जाता हूं और मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले से पूछता हूं कि आप कितना माल इस्तेमाल करते हो, हाउ मच मटेरियल यू कंज्यूम। वो बोलता है सर 10 to 30 kg पर डे। वो क्या बोल रहा है मेरे को? 10 to 30 kg पर डे। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? 10 किलो मिनिमम, 30 किलो मैक्सिमम अ डे। तो मैं ये सोचता हूं कि भाई अगर ये 10 to 30 kg मिनिमम मैक्सिमम है, तो सोचो अगर मैं रीऑर्डर लेवल, ध्यान से सुनना अभी, एकदम फुल फोकस। मैं सोचता हूं कि अगर मैं ये रीऑर्डर लेवल अगर 10 किलो के हिसाब से अगर मैं सोचता हूं, और रीऑर्डर पीरियड कितना है? 4 से 8 दिन। मान लो कि माल आज अगर ऑर्डर करूंगा तो कितने दिन में आ जाएगा? 4 से 8 दिन में। अब चलो पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप, दोनों पहलू एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब मान लो जैसे यहां पे अपन ने मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 8 डेज है, तो वो रख लेते, ठीक है। बट अगर मैं फॉर्मूला में यहां पे मिनिमम कंजम्पशन ले लेता, अगर मैं मिनिमम कंजम्पशन ले लेता, मान लो वो क्या बोल रहा है
कि सर मैं मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 किलो इस्तेमाल करता हूं, रीऑर्डर पीरियड मान लो 8 दिन का है मैक्सिमम, ठीक है। अब मान लो मैं अगर 10 किलो के हिसाब से अगर मैं रीऑर्डर लेवल सेट करूं तो मेरा रीऑर्डर लेवल कितना आ रहा है, 10 इंटू 8 मतलब कितना, 80 केजी। तो वो क्या बोल रहे हैं, जिस समय पे आपके पास 80 किलो माल बचा है आपने मटेरियल का ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, बराबर है। अब मैंने मान लो 80 किलो जब मेरे पास बचा है उस समय पे मैंने मटेरियल का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब मुझे बताओ 10 किलो वो यूज कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दिन उसे 20 किलो की जरूरत पड़ जाए, क्या किसी दिन ऐसा हो सकता है कि उसे 30 किलो की जरूरत पड़ जाए। बट हमने तो सोचा था कि भाई 10 किलो पर डे के हिसाब से 8 दिन के बाद माल आएगा, और हमने सोचा था कि ये तो 10-10 किलो 10-10 किलो 10-10 किलो यूज करेगा, बट इसका मैक्सिमम तो 30 केजी है, एवरेज तो 20 केजी है। हो सकता है ना किसी दिन अगर बड़ा ऑर्डर आ जाए तो वो 20 और 30 केजी भी यूज कर ले, और फिर उस समय पे क्या हो जाएगा भाई साहब, आप समझो हमारा 2 से 3 दिन में हमारा माल खत्म, फिर अगले 4-5 दिन क्या करें, आउट ऑफ स्टॉक, बराबर है कि नहीं, हम क्या हो गए आउट ऑफ स्टॉक। तो बताओ ये ऐसा मिनिमम 10 किलो के हिसाब से रीऑर्डर लेवल डिसाइड करना बरोबर है क्या, नहीं है, नहीं है। एवरेज के हिसाब से करूं क्या, एवरेज के हिसाब से करूं क्या, क्योंकि अगर मान लो एवरेज के हिसाब से किया मिनिमम वाला काम चल जाएगा, एवरेज वाला काम चल जाएगा, बट अगर किसी दिन बड़ा ऑर्डर आ गया 30 किलो इस्तेमाल करना पड़ा तो सर हमारा स्टॉक जल्दी खत्म हो जाएगा ना, और फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ स्टॉक। तो अपन को रिस्क नहीं लेने का है। तो अपन ने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को बोला कि भाई तू जो है ना, अपन ने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर आवाज थोड़ी कट रही है, मैं एकदम ज्यादा जोर से चिल्लाया होगा इसके लिए, ठीक है मैं अभी नहीं चिल्लाऊंगा, सॉरी। तो आपको समझ में आया क्या हुआ, कि हमने क्या बोला कि भाई हम लोग जो है ना मिनिमम और एवरेज पे रह के काम नहीं कर सकते हैं। तो हमने प्रोडक्शन वाले को बोला 30 ना, तू 30 किलो इस्तेमाल कर। अब देखो 30 किलो के हिसाब से अगर प्रोविजन करके रखूंगा, अब मान लो 30 केजी नहीं भी लगा, कभी 10 लगा कभी 20 लगा, तो भी क्या मैं कभी आउट ऑफ स्टॉक रहूंगा क्या, नहीं। तू पूरे के पूरे समय पे तू क्या कर ले, तू 30 केजी यूज भी कर लेगा ना, मतलब द एंटायर डेज इफ यू इवन इफ यू यूज व्हाट 30 केजी ना, हमारे पास वो मटेरियल डिलीवर करने तक हमेशा अपने पास माल रहेगा। समझा बात को। तो इसीलिए हमने क्या करा यहां पे, हमने मैक्सिमम जो है 30 केजी पर डे का कंजम्पशन हमने कंसीडर कर लिया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, बोलो बोलो, वेरी गुड। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, इधर आते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब मैं सप्लायर को पूछता हूं, सप्लायर तू माल कब देगा, वो बोलता है साहब 4 से 8 दिन में दे दूंगा। बताओ गारंटी किसकी है, 4 दिन में देगा या 8 दिन में देगा, 8 दिन में देगा इसकी गारंटी है, 4 दिन में देगा उसकी गारंटी है क्या, 6 दिन में देगा उसकी गारंटी है क्या। अब सोचो अगर मैं 30 केजी पर डे इंटू 4 डेज के हिसाब से प्रोविजन करता हूं तो मेरा रीऑर्डर लेवल क्या आ गया, हाँ 120। तो मैं मैक्सिमम में ना यूज करे जा रहा 4 दिन का प्रोविजन करके रखा। मटेरियल के लिए सप्लायर को फोन किया, भाई 4 दिन हो गए माल नहीं आया अब तक। वो बोला सर मैंने बोला था ना 4 से 8 दिन। अरे बट मैंने तो 4 दिन का मैंने बोला था क्या। तो तुम हो गए ना आउट ऑफ स्टॉक, तुम हो गए ना आउट ऑफ स्टॉक। फिर तुम 6 दिन का भी नहीं कर सकते क्योंकि गारंटी नहीं है। तो अपन ने क्या बोला कि भाई अब मैक्सिमम तू सप्लायर तू बता मैक्सिमम कितने दिन में देगा। बोला सर 100% गारंटी है कि 8 दिन में माल डिलीवर हो जाएगा, 100% गारंटी है 8 दिन में माल डिलीवर हो जाएगा। तो
अपन ने क्या करा, प्रोडक्शन वाले को बोला कि भाई तू ज्यादा से ज्यादा, प्रोडक्शन वाले के साथ फुल ऑप्टिमिस्ट, तू बता मैक्सिमम कितना यूज करेगा। बोले सर 30 किलो यूज करूंगा सर, 30 kg आई विल यूज सर, मैक्सिमम सर। सप्लायर के साथ फुल पेसिमिस्ट, मेरे को भरोसा ही नहीं तेरे पे, तू 4 दिन में देगा करके, तू ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेगा बाबा वो बता। बोलता सर 8 दिन। तो अब 30 kg इंटू 8 डेज कितना हो गया, 240 kg। अब 240 kg जब मेरे पास रहेगा ना माल, तब मैं क्या कर देगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो जब मेरे पास मटेरियल आएगा ना बराबर, मैं तब तक हमेशा इन स्टॉक रहूंगा, मैं कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो सकता हूं। लॉजिक समझ में आया क्या आपको, कि अगर तुमने मटेरियल आने तक, अब जैसे इफ्स एंड बट्स करते हैं, 8 दिन में माल आ जाएगा बराबर, वो 8 दिन लगातार अगर तुमने 30 kg भी अगर फुल फोर्स पे भी काम किया ना, तो भी कभी भी हम लोग आउट ऑफ स्टॉक नहीं होंगे। समझा बात को। और अगर वो जो सप्लायर है उसने 4 दिन में माल नहीं भी दिया, 6 दिन में माल नहीं भी दिया, तो भी पक्का पता है कि वो 8वें दिन देगा, तो हमारे पास 8 दिन का स्टॉक रेडी है। समझ में आया क्या, कि ये पता है हमको कि 8वें दिन पे हमारे पास माल आने वाला है। लॉजिक समझ में आया क्या आपको। तो इस लॉजिक को मद्देनजर रखते हुए रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मित्रों बनाया गया है, कि वी कंसीडर मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। समझा गया सबको। तो ऐसा हमने रीऑर्डर लेवल क्या करा अपन ने, बोलो, हमने ये लेवल डिसाइड किया। समझ में आया। तो फॉर्मूला बताओ पहला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम। तो इसके हिसाब से बस आपको अब क्या करना है, क्वेश्चन में ये डेटा आपको दिया जाएगा, इसको अपन ने आइडेंटिफाई करना है और बस फटाफट क्या करना है अपने को, आंसर्स निकालने, सॉल्व करना है उसको, खत्म। सो इजी। बट लॉजिक समझा गया आपको। सो लॉजिक क्या है, कि आपने ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, कि आपने आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पूछना है तू मैक्सिमम कितना यूज करेगा, और सप्लायर से पूछना है तू भाई गारंटीड कब तक माल देगा, लेट से लेट। वो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर लेंगे। सही है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा फॉर्मूला आता है। दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आएंगे क्या सर, नहीं, बट दोनों फॉर्मूला सही है क्या, हाँ, क्योंकि ये जो है ये साइंटिफिक फॉर्मूलाज नहीं है, ये लॉजिकल फॉर्मूलाज है दोस्तों। साइंटिफिक फॉर्मूलाज होते हैं तो यू सॉल्व इट एनी विच वेज, योर आंसर इज द सेम। लॉजिकल फॉर्मूलाज में दोनों लॉजिक सही लग रहे हैं, आंसर अलग अलग आ सकता है। ठीक है ना। अब सुनो, इधर क्या बात हो रही है, इधर अपन कहते हैं कि सर कंपनी इज मेंटेनिंग व्हाट, कंपनी क्या मेंटेन कर रहा है, सो कंपनी इज मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक। क्या मेंटेन कर रहे हैं, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक मतलब क्या, इमरजेंसी के लिए रखते हैं ना, जैसे घर में एक साइड में बाल्टी अलग से निकाल के रखते हैं पानी का, इमरजेंसी के लिए, ओनली फॉर इमरजेंसी पर्पस इज सेफ्टी। अगर पानी नहीं आया टाइम से वगैरह, तो फिर हम लोग वो सेफ्टी में से यूज कर लेते हैं। मम्मी क्या करती है, आटे का डब्बा तो रखती है सामने, बट मम्मी को पापा पे भरोसा है, तो इसीलिए क्या करती है, एक छोटे से डिब्बे में और थोड़ा सा आटा निकाल के रखती है। बरोबर है कि नहीं, उसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। बराबर है कि नहीं। तो अब अगर कंपनी ऐसा सेफ्टी स्टॉक अगर मेंटेन कर रही है, तो अपने को यहां से अब क्या करना पड़ेगा, ये आरओएल अपने को निकालना पड़ेगा। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, चलो बोलो एवरीबॉडी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अपना, सेफ्टी स्टॉक। समझा गया आपको। अब स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या है, सेफ्टी स्टॉक, और सेफ्टी स्टॉक से अब अपने को आरओएल की तरफ जाना है, तो सेफ्टी स्टॉक में अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस, ऊपर जाना है ना अपने को,
ये सेफ्टी स्टॉक है, प्लस करेंगे तो अपन आरओएल पे पहुंचेंगे ना। आया क्या बात समझ में आपको? तो क्या होगा यहां पे, सेफ्टी स्टॉक प्लस, अब अपना फॉर्मूला क्या होगा? सो इट विल बी एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब इसका लॉजिक हम लोग डिकोड करेंगे, जम जाएगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। समझाऊं? लेट अस रॉक। चलो तो फिर अब मेरी बात को समझना। जैसे अपन ने बात करी एवरेज कंजम्पशन की, अब समझो अगर मैं मिनिमम कंजम्पशन यूज कर रहा हूं तो क्या एवरेज कंजम्पशन में मेरा काम बन जाएगा? क्या सफिशिएंट रहेगा क्या मेरे को? प्रोविजन एवरेज कंजम्पशन का करके रखा है ना, बोलो आया ना। अगर मेरा माल मिनिमम कंजम्पशन पे हो रहा है तो एवरेज कंजम्पशन सफिशिएंट है। आउट ऑफ स्टॉक होऊंगा क्या? नहीं। एवरेज कंजम्पशन का प्रोविजन करके रखा हुआ है और एवरेज कंजम्पशन ही कर रहा हूं तो भी क्या सफिशिएंट रहेगा क्या? अब सोचो जरा, अगर मैंने मैक्सिमम कंजम्पशन यूज कर लिया, मैंने क्या करा? मैक्सिमम कंजम्पशन कर लिया और मैंने एवरेज का प्रोविजन कर रखा है, तो क्या आउट ऑफ स्टॉक हो सकता हूं क्या? यस। बट वो बोलता है टेंशन नहीं है बाबा, ये जो गैप है ना मैक्सिमम और एवरेज के बीच में का, ये फुलफिल होएगा कहां से? सेफ्टी स्टॉक में से। समझ में आ गया आपका लॉजिक? इसीलिए एवरेज कंजम्पशन का प्रोविजन करके रखा है। अगर आपने मैक्सिमम यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा? एवरेज तक आप तो अपने पास स्टॉक है, बराबर है कि नहीं? बट जो डिफरेंस है वो कहां से यूज करोगे? सेफ्टी स्टॉक से। सेम वे में अगर हम लोग एवरेज रीऑर्डर पीरियड कंसीडर कर रहे हैं, जल्दी लाके दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज में लाके दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उससे लेट हो गया तो सर लाने के लिए तो अपन सेफ्टी स्टॉक में से यूज कर लेंगे। समझ में आया लॉजिक? तो जो भी मैक्सिमम, ऊपर अपन ने प्रोविजन किसकी करके रखी थी? मैक्सिमम की। तो अब दूसरे फॉर्मूला में अपन एवरेज का प्रोविजन क्यों करके रख रहे हैं? क्योंकि अगर मैक्सिमम और एवरेज के बीच में का जो डिफरेंस है वो कौन भर के निकालेगा? सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक विल बी द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम माइनस एवरेज का। समझा क्या आपको? खत्म। तो इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेनिंग सेफ्टी स्टॉक, हमारा रीऑर्डर लेवल क्या हो जाएगा? एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, बिकॉज मिनिमम तो फुलफिल हो जाएगा, एवरेज भी फुलफिल हो जाएगा, बट इफ द मैक्सिमम कंजम्पशन इज डन, बराबर कि नहीं, तो क्या हो जाएगा? वी विल बी यूजिंग इट फ्रॉम द सेफ्टी स्टॉक। समझ में आया? सो दैट्स द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल। मतलब ऐसे और बहुत सारे स्टॉक लेवल्स अपने को पढ़ने हैं, ठीक है ना? मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, स्टेप बाय स्टेप आराम से। एक एक फॉर्मूला का लॉजिक आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या दोस्तों इधर आपको क्लैरिटी है क्या? हाँ जी, जो बच्चे इस समय पे लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं सब लोग बताएंगे क्लैरिटी है क्या? तो बताओ फॉर्मूला क्या है? अच्छा, थोड़ा वो गुटका थूक के बोलो ना। बोलो जरा अच्छे से। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। एंड दूसरा फॉर्मूला क्या है? सेफ्टी स्टॉक अगर मेंटेन कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको ध्यान में रखना है। तो सेफ्टी स्टॉक अगर मेंटेन कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। लॉजिक के साथ लेवल समझ में आएगा आपको? तो आपने कैसा, आपका मम्मी ने क्या बोला कि पापा को अगर बोलूंगी ना कि भाई आटा लेके आओ, तो पापा जो है ना 4 दिन तो मैक्सिमम ले लेते हैं, बराबर है? और घर में ये जो बच्चे हैं ना, कभी 2 रोटी खाते, कभी 4 रोटी खाते हैं, कभी भी इनको भूख लगती है, तो मम्मी 2 रोटी का प्रोविजन करके रखेगी या 4 रोटी का?
चार, कि भाई ये सोच के चले कि ये 4 रोटी खाएगा, कभी भी अगर मान लो अगले 4 दिन 4 रोटी खाया तो फिर बोलेगा घर में आटा नहीं है, तो मम्मी क्या बोलेगी, ओके ये लोग 4 रोटी खाते हैं, बराबर है, पापा को 4 दिन लगते हैं लाने के लिए, तो 4 रोटी को लगने वाला आटा इंटू 4 डेज इज इक्वल टू 16। तो भाई जिस दिन 16 डेज का खाना बचेगा या 16 kg वॉट एवर इट इज रहेगा, मम्मी पापा को बोलना चालू करेगी आटा लेके आओ, आटा लेके आओ, आटा लेके आओ, बराबर। और पापा चौथे दिन पे लेके आ जाएंगे, ये भी बात मम्मी को पता है, बराबर के नहीं। और फिर पापा भी बोलते हैं देख खत्म, टाइम पे लेके आना, मेरा काम एकदम परफेक्ट है। तो काम एक्चुअली किसका परफेक्ट था, मम्मी का, कि मम्मी ने बराबर से कैलकुलेशन करके रखा है, बराबर के नहीं, कि जब 16 किलो बचेगा या वॉट एवर 16 रोटीज का इतना आटा बचेगा, ऐसा। क्लियर है एकदम। और अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो एवरेज मम्मी बोलेगी चलो 3 रोटी बच्चे खाते हैं, ऐसा वैसा ये वो। अगर मान लो उसने एक्स्ट्रा रोटी खा भी ली तो फिर वो एक डब्बा साइड में रखा हुआ है सेफ्टी स्टॉक। समझ में आया आपको? क्लियर एकदम, इतना इतना आसान कॉन्सेप्ट है। छापो इसको, कॉन्सेप्ट नंबर 3। फिर इसका कॉन्सेप्ट और एक पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4, कि इस लेवल पे कितना मंगवाना है। अभी तक हमने क्या डिसाइड किया, अभी तक हमने क्या डिसाइड किया, कब मंगवाना है। अब उस लेवल पे कितना मंगवाना है वो अब सीखेंगे इसके बाद। डन। वानी बोल रही रीऑर्डर लेवल नहीं, आटा चक्की, यस। चलो डन है क्या? अरे बोलो भाई।
चलो, तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। रीऑर्डर लेवल समझने के बाद एक अब धासु कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बराबर। एंड उसके बाद फिर आप फोर्स भी करोगे तो भी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो बस उतना पढ़ लेंगे बस आज के लिए। फिर आप फोर्स भी करोगे तो भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पक्का, ठीक है। ठीक है, फिर कल आएंगे और कल क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस है रीऑर्डर लेवल और जो अभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे ईओक्यू वाला, उसके ऊपर अपन क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब जो है दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 4, जो बात हो रही है अबाउट व्हाट, रीऑर्डर क्वांटिटी। बात हो रही है किसकी, रीऑर्डर क्वांटिटी। अभी मत लिखना, चक्कर आ जाएंगे नहीं तो। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है एकदम। अभी क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल तो हमने डिसाइड कर लिया ना बॉस। अभी सवाल ये आ रहा है इस लेवल पे कितना माल मंगवाए, कौन से लेवल पे मंगवाना है ये डिसाइडेड है, आएगा बात समझ में। बट उस लेवल पे कितना मंगवाना है वो अपने को देखना है, आएगा बात समझ में आपको। तो उसको बोलते हैं क्या, रीऑर्डर क्वांटिटी। अब हमारा फोकस क्या था हमेशा कि अपने को क्या करना है, कॉस्ट कंट्रोल करना है, कॉस्ट रिडक्शन करना है, यही हमारा फोकस रहा था ना हमेशा। तो इसके लिए हम रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी करेंगे, तो जो हमारे लिए इकोनॉमिकल है। कैसी है हमारे लिए, इकोनॉमिकल है। तो इसीलिए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये ऑर्डर करेंगे। इसी को हम बोलते हैं एज व्हाट, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको अपन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करने के लिए दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला है। क्या बना रहे हो, फॉर्मूला है ये, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। दिस इज द फॉर्मूला in which A is equal to annual demand of raw material, O is equal to ordering cost per order, and C is equal to carrying cost पर यूनिट पर एनम। इस फॉर्मूला को बोलते हैं विल्सन्स फॉर्मूला। सर मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं कॉस्टिंग पढ़ने आया था, आप मैथ्स चालू कर दिया भाई। सो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एओ एओ सो 2 इंटू एओ डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। तो अब जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो है ना ये कैसे बना, क्या ये आपको जानना है, समझना है क्या, कि डायरेक्टली सर चलो भारत माता की जय चालू कर दो सर, इसका थोड़ा इन डेप्थ जाना है, जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा और फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, ठीक है ना, तो स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो चलो फिर खेल खेलते हैं। अब क्या होता है जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, अभी एकदम फिर सुनना, अभी आपने बोला था इसीलिए कि सर डिटेल में पढ़ाओ करके, नहीं तो हो गया था भाई फॉर्मूला 2 अंडर रूट ऑफ 2 एओ डिवाइडेड बाय सी। अब आप बोल रहे हो इसके लिए उसको डिटेल में जा रहे हैं, सो फुल फोकस। अब क्या होता है ना, जब हम लोग मटेरियल को खरीदते हैं तो इसमें जो है ना दो टाइप का अपने को खर्चा जो है वो लगता है। एक जो है वो अपना क्या है कि सर अपने को मटेरियल का
जब परचेस करते हैं तो अपने को मटेरियल का परचेस कॉस्ट लगता है। अपने को क्या लगता है? अपने को मटेरियल का परचेस कॉस्ट। जो हमने अभी जो कॉन्सेप्ट हमने निकाला था वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, लैंडेड कॉस्ट निकाला था ना अपन ने, अभी इतना तो सीखा ना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस क्वांटिटी डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट नो ट्रीटमेंट, बराबर कि नहीं? फिर फ्रेट वगैरह इंश्योरेंस ऐड करो इफ पेड, तो वो परचेस कॉस्ट है। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? द मटेरियल कॉस्ट। तो ये तो लगता ही लगता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट क्या होता है कि जब हम लोग मटेरियल को ऑर्डर करते हैं तो उस समय पे मटेरियल के साथ साथ हमें और कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है विच इज कॉल्ड एज दी एसोसिएटेड कॉस्ट, जो हम लोग जब मटेरियल को परचेस करते हैं ना तो तभी लगता है। तो उसको कहते हैं अपन क्या? एसोसिएटेड कॉस्ट। अब ये जो बेटा एसोसिएटेड कॉस्ट है, तो सर ये क्या एसोसिएटेड कॉस्ट है? थोड़ा सर आप इसके ऊपर जरा क्लैरिफिकेशन देंगे क्या? बिल्कुल बच्चों। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एसोसिएटेड कॉस्ट, तो एसोसिएटेड कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट आती है। एक कॉस्ट है अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक कॉस्ट है अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट, और दूसरा जो कॉस्ट है वो है कैरिंग कॉस्ट। अब ये सर दोनों कॉस्ट क्या है, जरा बताएंगे जरा विस्तार में। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है कि हर बार जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसके पीछे आपको उस मटेरियल को ऑर्डर करने का कॉस्ट लगता है। जैसे कि कोटेशंस मंगवाने हैं, इंस्पेक्शन करना है, बराबर के नहीं? तो ये सारा जो खर्च, डिलीवरी चार्जेस हो गए, बराबर, तो ये सब जो खर्चा है ये क्या कहते हैं? इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। अब इसके अंदर विल्सन जो व्यक्ति है जिसने ये फॉर्मूला दिया है, उसने ये अज्यूम कर रखा है कि आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो रहेगा इट इज नोन टू यू बिफोर हैंड, क्योंकि तभी वो क्वांटिटी डिसाइड कर पाएगा ना। तो उसने अज्यूम क्या करा कि आपको पर ऑर्डर कितना चार्ज लगेगा वो आपको पता है बिफोर हैंड, एंड दूसरा इट इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। तुम थोड़ा मंगाओ या तुम ज्यादा मंगाओ, आपको वो चार्ज जो है पर ऑर्डर वो फिक्स्ड रहेगा। समझ में आया क्या आपको? ये अजम्पशन है, तभी ये फॉर्मूला काम कर सकता है। क्लियर एकदम? तो एक खर्चा जो है अपना कौन सा हुआ? ऑर्डर करने का कॉस्ट। क्लियर एकदम? और दूसरा वो क्या कहता है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या? एज द नेम सजेस्ट, इन्वेंट्री को कैरी करने का कॉस्ट, इन्वेंट्री को स्टोर करने का कॉस्ट। तो आपका गोडाउन हो गया, स्टोर कीपर का सैलरी हो गया, उसका इंश्योरेंस हो गया, जो आपका पैसा वो कैपिटल वो इन्वेंट्री में अटका है उसका इंटरेस्ट हो गया। ये सब जो है ये क्या हो गया? ये इन्वेंट्री को स्टोर करने का कॉस्ट है रे बाबा। समझ में आएगा आपको? तो आपको ये दो खर्चे जो है ना ये आपको लगते हैं। कौन से दो खर्चे लगते हैं? एक आपको लगता है ऑर्डर करने का कॉस्ट और एक आपको लगता है कैरिंग कॉस्ट। आया बात समझ में आपको? बोलो हाँ या ना? यस सर। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि सर जी ये ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे कैसे। तो बात एकदम सिंपल है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सो इट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बरोबर बोला क्या मैंने? तुम जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स दोगे मल्टीप्लाई करोगे विथ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सिंपल एकदम। बोलो आया ना? इजी है ना एकदम? तुम जितने ऑर्डर्स दोगे मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्लियर एकदम? डन एकदम? यस। अब क्या होता है, जैसे विल्सन बोलता है कि आपको आपकी एनुअल डिमांड भी आपको पता है कि सालाना आपको कितना रॉ मटेरियल आपको लगने वाला है। विल्सन बोलता है कि आपको यह भी चीज पता है। तो लेट अस से हमारी एनुअल डिमांड जो है वो कितनी है?
12,000। कितनी है? 12,000। 12 मंथ्स के लिए लेटस से 12,000 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? नो। तो अब लेटस से अपन थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। अब जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी, अगर मैं मान लो 12,000, 6,000 एंड क्या बोलते हैं उसको 3,000 एंड 1,000, ये क्या है ऑर्डरिंग क्वांटिटी? कि मैं एक एक ऑर्डर में मान के चलो इतना इतना मटेरियल मंगवा रहा हूं मैं, एक ऑर्डर में इतना इतना मटेरियल जो है मैं मंगवा रहा हूं मैं। ठीक है, एनुअल डिमांड मेरी 12,000 है। तो क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि हमने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स देने पड़ेंगे? अगर एक ऑर्डर में मैं 12,000 यूनिट्स मंगवा रहा हूं और मेरी एनुअल डिमांड अगर 12,000 है, तो मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? एक ही ऑर्डर करना पड़ेगा। बट अगर मैं एक ऑर्डर में 6,000 मंगवा रहा हूं और मेरी साल भर की डिमांड अगर 12,000 है, तो मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 2। और इधर और इधर 12। सही है एकदम। अब यहां पे आप समझो कि अपने को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता है, दैट इज लेट अस से ₹500 पर ऑर्डर। अपना 500 रुपए जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो क्या आप मुझे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बता सकते हो? 500, 1,000, 2,000 एंड 6,000। तो इधर आपने क्या सीखा कि आप जितने ज्यादा ऑर्डर करेंगे उतने ज्यादा आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगी, जितने कम ऑर्डर आप करेंगे उतना आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम रहेगी। बराबर है कि नहीं? बोलो यस और नो। यस सर। यहां तक मामला समझ में आ गया? तो अब यदि आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिकल पैसा बचाने का है, तो मुझे बताइए पैसा बचाने के लिए आप कितना ऑर्डर करेंगे? डायरेक्ट 12,000 कर देंगे, सीधा एक ही बार 500 रुपए लगेगा, विषय खत्म ना? बोलो बोलो हाँ या ना? अब चलते दूसरे खर्चे के पास। वो कौन सा है? कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री को कैरी करने का कॉस्ट। तो अब जब कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो वो क्या कहता है कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज, वो कहता है इन्वेंट्री कैरीड, कि आप कितना इन्वेंट्री कैरी कर रहे हो साल भर, मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कि एक यूनिट को साल भर कैरी करने के लिए आपको कितना खर्चा लगता है। समझा बात को? सो ये जो है, दिस इज व्हाट इज योर कैरिंग कॉस्ट। समझ में आया क्या आपको? दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट। कोई डिफिकल्टी इसके अंदर? कितनी इन्वेंट्री आपने कैरी करी मल्टीप्लाइड बाय सीसीपीयू पीए। अब इधर पीए क्यों लिखा? क्योंकि अपन यहां पे डिमांड क्या बोल रहे थे? एनुअल डिमांड ना। तो इसीलिए एनुअल है तो उसको साल भर आपको कैरी करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो वैसी बात हो गई। अब ध्यान से सुनना, चर्चा हमारी इस विषय पे होगी कि हाउ मच इन्वेंट्री आर वी कैरिंग थ्रू आउट द ईयर। किसके ऊपर बातचीत होगी दोस्तों? हाउ मच इन्वेंट्री आर वी कैरिंग थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से बेटा, झपकी लग रही है तो अपने आप को संभालना। नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसे मैं उठाता नहीं हूं क्लास में, बच्चों को सोने देता हूं मैं, बट मैं बहुत थोड़ा अच्छा हूं दिल का कि जब अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलते रहता है तो थोड़ा मैं उठा देता हूं। अगर मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी ये टाइम पास है, कॉन्सेप्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जान दे बेचारा 5 मिनट सो रहा है, सोने दो। हाँ मैं ऐसा सो ले, बट ये इंपॉर्टेंट है ना? चैन से सोना है तो जागिए। ठीक है, कम ऑन, वेलकम बैक बेटा। आ गया वापस? हाँ वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। सो अब जो है हम लोग समझने की कोशिश करना, अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? हाउ मच इज द इन्वेंट्री दैट वी हैव कैरीड। कितनी इन्वेंट्री अपन ने कैरी करी। अब जैसे साल की शुरुआत हो गई तो हमारे पास मटेरियल आया,
तो हमारे पास कितना मटेरियल आया, तो लेटस से जितना अपन ने मटेरियल मंगवाया था, तो ये कितना मटेरियल मंगवाया, तो लेटस से OQ, व्हाट इज OQ, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, कि इतना मैंने मटेरियल मंगवाया। आया बात समझ में? अब ये जैसे मटेरियल मेरे पास आया तो मैं यूज करते गया, यूज करते गया, यूज करते गया, और जैसे ही, सुनो गौर से, जैसे ही मेरे पास ये मटेरियल खत्म होने आया, खट्टाक से अपन ने क्या कर दिया, और माल मंगवाया। बराबर कि नहीं? जैसे खत्म होने आ रहा था, अपन ने क्या कर दिया, मटेरियल अपन ने ऑलरेडी प्लेस कर रखा था ना ऑर्डर, तो माल आ गया। फिर क्या होगा, इसे अपन क्या करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, और जैसे ही ये खत्म हो गया, क्या हो जाएगा, खट्टाक से अपने पास वापस से माल आ गया। और फिर क्या होगा, इसको यूज करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, यूज करते जाएंगे, और जैसे ही अपना साल खत्म हो जाएगा, विल्सन बोलता है जो आपकी एनुअल डिमांड है ना रॉ मटेरियल की, आपको पूरी कर लोगे और आपके पास माल बचेगा साल के अंत में कितना, 0, 0। समझ में आया आपको? विल्सन यही बोलता है कि आपको आपकी एनुअल डिमांड पता है, और वो जो आपकी साल भर की डिमांड है, आप वो उसे यूज कर लोगे, और साल के अंत में आपके पास वो रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा। समझ में आया आपको? अब मेरे बच्चों सवाल ये आता है ये डेकोरेशन करने के पीछे का, कि सर हमने इन्वेंट्री कितनी कैरी करी, दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि इन्वेंट्री आ रही जा रही, आ रही जा रही, तो मुझे बताओ कि क्या बेटा हमने ये एक लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करी है क्या अपन ने? क्या बोल रहा भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हमने ये टॉप लेवल का इन्वेंट्री क्या हमने थ्रू आउट द ईयर मेंटेन कराया क्या? ये टॉप लेवल का इन्वेंट्री इतना क्वांटिटी साल भर मेंटेन कराया क्या? नहीं, क्योंकि नीचे भी तो आया ना भाई। समझ रहा है क्या आपको? तो ये लेवल ऑफ इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर सर नहीं मेंटेन कराया हमने, क्योंकि उसमें इन्वेंट्री आ रही, इसमें इन्वेंट्री जा रही, तो ये टॉप लेवल का इन्वेंट्री साल भर नहीं है। चलो मुझे ये बताओ कि क्या ये बॉटम लेवल का इन्वेंट्री अपन ने साल भर मेंटेन कराया क्या? 0 ग्राउंड लेवल पे इन्वेंट्री मेंटेन किया गया साल भर? नहीं। अरे तो इन्वेंट्री मेंटेन करा तो करा कितना? तो इन सारी, कैसा लॉजिक चाहिए हर एक चीज में। जो बोलूंगा ना मैं आपको ब्रेड क्रम्स दूंगा, आप बराबर से आपका दिमाग जो है ना चालू करके आप आंसर दे पाओगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव इन द क्लास, कि आई विल नॉट गिव यू रेडीमेड आंसर, आई विल फर्स्ट बिल्ड द बेस। नहीं तो मैं सीधा बोल देता इन्वेंट्री कैरिड इज इक्वल टू दिस मच, खत्म हो गई बात। लॉजिक चाहिए अपने को हर एक चीज का। सो यहां पे हाउ मच इन्वेंट्री डिड वी कैरी मेरा बच्चा? तो हम बोलेंगे कि सर दिस इज द इन्वेंट्री दैट यू हैव कैरीड। सो भाई अपन लेंगे इन्वेंट्री कैरीड इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज कैसा निकालेंगे? सो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, बचपन में सीखा था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। बोलो, वेरी गुड। तो अब मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई? वेरी गुड ओम। कितना है मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री? OQ। और क्लोजिंग इन्वेंट्री 0 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू OQ बाय 2। बच्चे का सिस्टम ही हैंग होता है कि साला एवरेज इन्वेंट्री आप सर ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 कैसे ले लिया, क्या क्या संबंध है इसका? लॉजिक अब ये है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू जितना आप ऑर्डर कर रहे हो उसको डिवाइड करोगे बाय 2। लॉजिक समझ में आएगा आपको? ये बात हो गई। अब तो चलो फिर यहां पे इस कहानी को हम लोग क्या करेंगे, एक और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे आप समझ लो आपको CCPU PA आपको पता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपको पता है। लेट अस से इट इज 2 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज। एक यूनिट को साल भर कैरी करने का खर्चा कितना है? 2 रुपए। अब अपन बात करेंगे कि सर जी आप किसको कैरी कर रहे हो? इन्वेंट्री को कैरी कर रहे हो ना। और हाउ मच इज द इन्वेंट्री कैरिड अपन क्या बोलते हैं? इट इज, चलो बोलो हाउ मच इज द इन्वेंट्री कैरिड?
तो वी कैरी सर एवरेज इन्वेंट्री विच इज इक्वल टू OQ/2। अब लॉजिक समझ में आ गया भाई कि इन्वेंट्री कैरिड इज इक्वल टू OQ/2। कोई पूछेगा तो अपने पास सब कुछ लिखा हुआ अच्छे से नोट्स रेडी है। तो जो होता है ना कॉन्सेप्ट नोट्स, तो भाई अपन क्लास में ही सब कॉन्सेप्ट नोट्स बनाते हैं अपन, ठीक है। अब OQ/2, अब अपना OQ कितना है मालिक? कम ऑन, इधर है ना ये वाला कॉलम, हाँ 12,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया? बहुत अच्छा बोल रहे हो आप लोग। 6,000 आगे, 3,000 आगे, 1,500 एंड इधर 500। जम गया क्या आपको? तो अब क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री आ गया, तो अब अपने को टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालना है अपने को। सो टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू CCPUPA इंटू इन्वेंट्री कैरिड, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री। मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 12,000, 6,000, 3,000 एंड 1,000। सही है एकदम। जाहिर सी बात है ना, अगर मैं ज्यादा इन्वेंट्री रखता हूं मेरे पास तो मेरे को बड़ा गोडाउन लगेगा, ज्यादा इंश्योरेंस मेरे को लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा। तो मोर द इन्वेंट्री आई हैव, मोर कैरिंग कॉस्ट आई विल इनकर। बट अगर थोड़ा थोड़ा अगर इन्वेंट्री कैरी करता हूं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? छोटा सा गोडाउन लगेगा, ज्यादा पैसा अटकेगा नहीं, तो इंटरेस्ट कम लगेगा। ऐसा विषय होगा ना? बोलो हाँ या ना? तो अब मुझे बताओ, मैंने OQ कितना रखना चाहिए कैरिंग कॉस्ट के लिए? सर जी बहुत बड़ी समस्या में फंसा दिया आपने हमें। तो क्या नजर आ रहा है? पूरा बेसिक लॉजिक के साथ चलिए। क्या नजर आ रहा है आपको? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर आपने क्या बोला था? सर करो 12,000 रुपए का ऑर्डर, 12,000 यूनिट्स करो ऑर्डर सर, क्योंकि सर हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लग रहा है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लग रहा है तो मालिक गलती हो गया मालिक, आपने को क्या हो रहा है भाई? कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। अब अगर चलो एक काम करते हैं दोस्तों, कैरिंग कॉस्ट कम कर लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट कम करने जाऊंगा तो मालिक क्या हो जाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अबे साला क्या प्रॉब्लम है यार? तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ? आपको बेसिक समझा रहा हूं पहले कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। समझ में आया? आप एक खर्चे को कम करने जाओगे दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरे को कम करने जाओगे पहला बढ़ जाएगा। तो करे तो क्या करे? करे तो क्या करे? अब क्या करे? अब जैसे आप समझिए बात को, इधर अपन क्या लिख रहे हैं? कॉस्ट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट, और इधर लिखते हैं अपन क्या? ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब आप जो है ना एकदम सीधा मेरे को सिंपल जवाब देना कि दोस्तों ये डायग्राम किसका है, ठीक है ना? ये जो कर्व है ये किसका लग रहा है आपको? तुम्हारी तो डिमांड बोल रहे, नॉनसेंस। अरे अपन ईओ क्यों पढ़ रहे? OC है या CC है वो बताओ, सोच समझ के जवाब देना भाई। देखो जैसा जैसा ऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ते जाएगा वैसा वैसा कौन सा कॉस्ट आपका, देखो ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी ऐसे बढ़ रहा है ना, तो ऐसा खर्चा कम होता है ना लाला। तो फोकस करो ये कौन सा, मतलब कॉस्ट कम हो रहा है ना, तो कौन सा कॉस्ट कम हो रहा है ऐसा सोच समझ के जवाब दो भाई। हाँ क्योंकि सर ने अब तुमने कैरिंग कॉस्ट पूछा तो सर ने तो चल भाई ले ले और, अरे ध्यान दो। देखो भाई ये कौन सा कॉस्ट है? क्वांटिटी अगर 12,000 है, थोड़ा प्लॉट करके देखो ना, 12,000 है तो 500 है, तो क्वांटिटी अगर 12,000 है तो इधर आएगा ना 12,000, तो 500 इधर आया ना, कम हुआ ना। ठीक है ठीक है क्या? ठीक है ठीक है, समझ में आएगा आपको? नहीं अरे समझने लायक कुछ भी नहीं है बहन, देख ले एक बार। वेलकम बैक टू द क्लास। जहां भी आप घूम रहे थे दिमाग में कि खाने में ये खाऊंगी, भूख लग रही है, गुड़गुड़ हो रहा है पेट में, थोड़ा सा कंट्रोल कर बाबू, देखना क्या हो रहा है वहां पे। क्या हो रहा है? ये OC अगर आपका 12,000 क्वांटिटी है तो अपनी कॉस्ट कितनी है? 500 है ना,
और अगर आप क्वांटिटी 1000 रखोगे तो कॉस्ट कितनी है? तो इधर 1000 आता है ना, इधर इधर क्लोजर ओरिजिन से, फिर इधर आएगा अपना कितना, अरे बोलो भाई, क्वांटिटी कितनी है इधर 3000, फिर इधर कितना 6000, फिर कितना है यहाँ पे 12000, बराबर कि नहीं? तो अगर 1000 पे आपकी कॉस्ट कितनी है? बोलो 12000 है ना, सॉरी 6000 है ना, क्या 12000 बोल रहा है? 6000, तो ये 6000 इधर आया ना, बराबर। फिर ये कितना आया, ये 3000 पे 2000, अरे बोलो, तो ये आया 2000 यहां पे आपका, फिर कितना आया 6000 पे 1000 एंड 12000 पे 500। तो ये कर्व किसका हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट का हो गया कि नहीं हो गया? ऑर्डरिंग क्वांटिटी का नहीं बाबू, ऑर्डरिंग कॉस्ट का, ओसी का कर्व हुआ कि नहीं हुआ? अब ऑब्वियसली तुम बोलोगे सर ये तो सीसी का रहेगा, बट लॉजिक समझा क्या आपको? जैसा क्वांटिटी बढ़ते जाएगा आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। देखो आप 12000 क्वांटिटी है तो टोटल कैरिंग कॉस्ट 12 है, मतलब अगर क्वांटिटी कम है तो आपका सीसी भी कम है ना, तो ये रिलेशनशिप कैसा है? पॉजिटिव है ना। तो ये कर्व हो गया ना सीसी का, बराबर के नहीं? तो अब हमें क्या होता है कि हमें एक ऐसी क्वांटिटी दो जहां पे ये दोनों खर्चे मिनिमम हो। क्या हो रहा है? एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम चाहिए। समझा क्या बात आपको? तो ये ओसी और सीसी का कर्व अपने को मिल गया। तो इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? इक्विलिब्रियम कब मिलेगा बताओ? जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस समय पे दोनों खर्चे क्या रहेंगे अपने? इक्वल रहेंगे, और हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी? कम रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इधर जो क्वांटिटी इधर जो आया ना, इधर इसको अपन बोलेंगे कि भाई दिस इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझ में आया क्या आपको? समझ में आया क्या आपको? बट सर अभी तक वो ये वाला सीन किधर है, 2√2 AO, अभी तो वो बाकी है। तो अभी सुनो, अभी अभी आ रहे क्लाइमैक्स पे, आ रहे पिक्चर के। रेडी है क्या आप लोग सब? सो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी क्लास इस नतीजे पे पहुंची कि एट EOQ, चलो बेटा थोड़ा सा हिम्मत मत हारो, कम ऑन, यू कैन डू इट, स्टे स्ट्रांग। एट EOQ हमें पता चल गया है कि सर जी OC इज इक्वल टू CC। डू यू अग्री विद दिस? ये प्रूव हो गया ना अभी? तो मेहनत इसके लिए थी भाई कि ये प्रूव कराना कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे OC इज इक्वल टू CC। समझ में आया आपको? अब क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बोलो रे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बराबर है कि नहीं? अब मुझे बताओ, तुमने ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स इधर निकाला कि तुमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 2 4 12, ये कैसा निकाला आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स? देखो बेटा सोच समझ के बोलो, ये 1 2 4 12 कैसा आया आपका? हाँ बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, बस सोच समझ के बोलो। हाँ, तो क्या करा आपने? सर इट इज एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी। बोलो हाँ क्या ना? यही किया ना आपने, एनुअल डिमांड 12000 डिवाइडेड बाय OQ, बराबर। बट अब यहां पे OQ नहीं, अपन क्या बोलेंगे? EOQ। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? AD इंटू, सॉरी AD डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाइड बाय OC पर ऑर्डर, बरोबर। फिर अपन बात करें व्हाट इज योर CC, टोटल कैरिंग कॉस्ट। अपन ने क्या बोला? इन्वेंट्री कैरिड मल्टीप्लाइड बाय CCPUPA, एंड इन्वेंट्री कैरिड मतलब क्या है? OQ/2। अरे ये भी निकाला ना अपन ने, OQ/2, टाइम पास के लिए थोड़ी पढ़ा है सब। तो इसीलिए आप OQ नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? EOQ/2 इंटू CCPUPA, बराबर है कि नहीं? अब एट EOQ दोनों इक्वल है ना,
तो दोनों को सामने सामने रख देंगे। बोलो आया ना, दोनों को क्या करेंगे, सामने सामने रख देंगे। सो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे यहां पे, एडी डिवाइडेड बाय ईओक्यू इंटू ओसी पर ऑर्डर इज इक्वल टू ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, बराबर के नहीं, इंटू सीसी पीयू पीए, बराबर है कि नहीं। सो अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि एक साइड में अपने को चाहिए ईओक्यू, क्योंकि कैलकुलेट करना है ईओक्यू। तो अपन क्या करेंगे, सब चीजें एक जगह लेके आ जाएंगे। सो ये 2 इधर ऊपर लेके आ जाएंगे इसको, बरोबर। ये 2 इधर आया, इंटू एडी इंटू ओसी पर ऑर्डर, बराबर। और ये सीसीपीयू पीए क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। बोलो रे, सीसी पीयू पीए इज इक्वल टू ये ईओक्यू इधर जा जाएगा, ईओक्यू इंटू ईओक्यू। बोलो आया ना, सही है एकदम। सो देयरफॉर क्या हो गया अपना, ईओक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बट मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, ईओक्यू। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, चलता गया ऐसा। तो क्या हो जाएगा, इधर ईओक्यू स्क्वायर का बन जाएगा ईओक्यू, बट सर इधर नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा, हाँ जी। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। हो गया ना, फॉर्मूला आ गया ना भाई, तुम यही तो चाह रहे थे ना, हो गया, डन है, विल्सन्स फॉर्मूला। सो ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी। जम गया क्या, छापो छापो, फिर कल इसको आके मस्त एकदम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके। ये लिख लिया आपने, वाह यार, आपको कितनी खुशी हुई होगी ना, वाह यार, चलो टाइम बच गया। रुको अभी ये आ रहा है। हम्म, येड़ा है क्या तू, 5 मिनट बाकी है और अभी तक लेक्चर खत्म होने के लिए। रुक जा, लोड हो रहा है वो। हम्म, लिखो अच्छे से।
ये भी हो गया OCCC वगैरह लिख के। बाय बेटा। चलो एवरीबॉडी डन? यस, वेरी गुड। तो कल जब मिलेंगे तो कल इसको रिवाइज करके आना, है ना, फॉर्मूलाज को। कल इसके ऊपर के क्वेश्चंस हम लोग जो है अच्छे से सॉल्व करेंगे, राइट? थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टाटा।